क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। यदि ए बी की वैल्यू हो 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजाएं पी क्यू इसकी वैल्यू है 1.6 सेंटीमीटर हो, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर से पूछ रहा है वही वाला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। ठीक है, जो अभी हमने समरूप त्रिभुज का अनुपात देखा, क्या था, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमने निकाला था, है ना। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संगत भुजाओं का वर्ग करना पड़ता है। तो संगत भुजा हमारे पास एक है 1.4 और दूसरी कितनी है 1.6, है ना। अब इनका हमें करना है वर्ग। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, तो यानी हमारे पास बचेगा 14/16 का अनुपात, है ना। अब इन्हें आधा कर लेंगे, इसे काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बचा है ऊपर 7 नीचे 8, है ना। और इनकी पावर ये वाली 2। ठीक है, 2 पावर का मतलब है गुणा होगी 7 की 2 बार, 7 की गुणा 2 बार करोगे 7 सत्ते 49 होते हैं, 8 की 2 बार गुणा 8 8 64, है ना। घात 2 का मतलब है उसी संख्या की 2 बार गुणा, यानी कि 7 की 7 से गुणा 2 बार। ठीक है, कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, नीचे 8 था तो 8 की 2 बार गुणा करेंगे 8 8 64, है ना। समझ में आ गया। देखो समरूप त्रिभुज दिए हैं, पीछे अभी सवाल किए थे उसी की तरह है ना। 2 समरूप त्रिभुज दिए हैं और इनकी संगत भुजाएं एक की दिए है 1.4 और एक की है 1.16, और क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संगत भुजाओं के वर्गों का वर्ग करना पड़ता है ना, वर्गों का अनुपात। ठीक है, तो ये वर्ग किया, उनका अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 49 अनुपात 16 आ जाएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 49 अनुपात 64, यानी कि 49, और फिर नीचे वाले को इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला है, 49 अनुपात 64। ठीक है, बटे का मतलब अनुपात होता है। ठीक है, आगे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 पाई सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमसे पूछ रहा है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और आधार का क्षेत्रफल हमें दिया भी है, कितना दिया है, व्यास हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी होती है ना उसकी मान रखना होता है। फार्मूला आधार के क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल सवाल में दिया है 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें काटना है, इसको कट कर दिया। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर इधर ले आएंगे, इधर ले जाते हैं 9, आर का जो स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा रूट। ठीक है, अब जो 9 रूट से बाहर आएगा तो पता कितना लिखे जाएगा, 3, क्योंकि 3 का वर्ग है ये। ठीक है, रूट से संख्या हमेशा जोड़ा के रूप में बाहर आती है, जैसे 3 गुणा 3। ठीक है, तो यानी कि एक जोड़ा बन गया इसका, तो बाहर आ जाएगी संख्या एक। ठीक है, ठीक है, 3 का मतलब 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है। अब हमसे पूछ रहा है व्यास, जैसे कोई बेलन है। ठीक है, ये मान लीजिए ये बेलन है। ठीक है, ये त्रिज्या होती है, तो आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ तक आ गई, ये कितनी है 3, तो आधी वैल्यू निकल के आई, इतनी इधर बाकी है, तो 3 इधर होगी, है ना। तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है। व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना, तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 6। अगर हमारे पास त्रिज्या पता हो हमें, तो व्यास उसका दुगना होता है हमेशा। ठीक है, त्रिज्या इसकी 3 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों है, यहाँ पे पूछ रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पे आधार पर क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 9 पाई, और इधर हमारे पास ये पाई आर स्क्वायर पहले से है, फार्मूला होता है, तो पाई से पाई को कट किया, इधर बचा आर, आर स्क्वायर इधर ले आए, 9 इधर ले गए। ठीक है, और क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं, और रॉड अगर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर 9 है
तो बदले में कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, 9 का रूट 3 होता है। आई बस समझ में। तो ये 3 आ गया हमारे पास त्रिज्या, और हमसे पूछ रहा है व्यास। व्यास मतलब होता है दुगना, तो यानी कि ये आधी आ गई। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। 3 इधर है तो 3 इधर भी तो होगी, तो यानी कि ये कितनी होगी, 6। तो ऑप्शन ये डी राइट है ना। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह के ये वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। ठीक है।